हम पहुँचे हुए हैं इस समय भंते आनंद जी, जो अवगासी बुद्ध बबेरू 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 रोड, में बांदा, आनंद बुद्ध विहार अवगासी रोड बबेरू। बबेरू से हैं। आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम चाहेंगे कि आप कुछ जो है देश काल परिस्थितियों पर हमारे जनता खबर के दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा करें। इस समय देश में जो स्थिति चल रही, तमाम लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। तो आप किस रूप में देखते हैं कि संविधान वास्तव में खतरे में है या केवल ये ढकोसला किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है? जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी। कि जो देश की परिस्थितियाँ हैं जी। वो आज़ादी से जी। अब तक जी। सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी और राजनीतिक गैर बराबरी बहुजन समाज को झेलना पड़ा। जी। और ये जो विचारधाराएं दो हैं, हम्म। एक मानवीयता समतामूलक विचारधारा जी। और एक अमानवीयता विषमतामूलक विचारधारा। दो विचारधाराओं का 47 से लेकर अब तक दो विचारधाराओं का संघर्ष रहा जी। और एक दूसरे को पछाड़ने में हम्म। ये समतामूलक जो विचारधारा के लोग थे, जो प्रकृतिवादी और बुद्ध की और बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पर आधारित जो उनका कॉन्सेप्ट है, जी। उस कॉन्सेप्ट पर सीधे साधे लोग उदारवादी लोग थे। और वो लोग जो इस देश पर साम्राज्यवाद कायम करना चाहते हैं, फांसीवाद कायम करना चाहते हैं, जी। जो देश को जात धर्म के नाम पर बांट करके दंग को शोषण मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, शोषण युक्त समाज बनाना चाहते हैं और नाम लेते हैं सामाजिक समरसता का। जी। और काम उनका जी। सामाजिक समरसता नहीं है, विषरसता का जैसे समझ में आया उनका जो काम है। जी। तो ये लोग खुद चाहते हैं कि जो जो स्थिरता है हम्म। अस्थिरता में बदले, जी। अलगाव में बदले। तो इससे इनका फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा, कि जो देश में भाव भ्रम जी। है, हाँ। वो भाव भ्रम को ये बराबर बनाए रखना चाहते हैं, जिससे इनकी दुकानदारी पाखंड है, धर्मांधता है, जातिवाद है, हैं, अलगाव है, नफरत है। जी। जबकि हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे सनातनी पुरखों का, पूर्वजों का जो कॉन्सेप्ट है हम्म। भगवान बुद्ध का, जी। वो करुणा मैत्री शील समाधि पर आधारित कॉन्सेप्ट है, जी। भाईचारे पर आधारित कॉन्सेप्ट है। तो उस कॉन्सेप्ट को यह अ, देश का भाईचारा, देश की करुणा, देश की मैत्री, देश की शिक्षा, हम्म। समानता, दोनों को ये लोग, पता नहीं उनको मिल क्या रहा है इससे, पर वो उसको वो नष्ट करना चाहते हैं और जी। लोगों को अज्ञान बनाए रखना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं और उस पर शासन करना चाहते हैं। ऐसा शासन करना चाहते हैं जिसकी कल्पना पहले कभी की गई है और देखा तो नहीं गया, पर जी। उसको ये साकार रूप में करना चाहते हैं। आज हो क्या रहा है? हम्म। आज ये हो रहा है, पूरे देश में ये शिक्षा को बेचा जा रहा जी। है, गरीबों की शिक्षा हम्म। मिड डे मील पर ही आधारित जी। है, हैं? जी। उस पर शिक्षा हो नहीं रही है, हैं? और शिक्षा सबको नहीं मिलना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है। भाई शिक्षा कुछ लोगों को मिले, शिक्षा सबको नहीं मिलना चाहिए। इस बात पर मुझे लगता है सारे दल जो है एक मत है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जनता दल हो। क्योंकि किसी जब दूसरा सत्ता में रहा तो उसने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किया कि शिक्षा सबको मिले। शिक्षा महंगी होती गई, दोहरी तेहरी चौहरी होती गई, तो इस पर सब लोग कायम हुए। और चिकित्सा, अभी मैं चिकित्सा देख रहा था, कल के समाचार पत्र में छपा कि मैक्स हॉस्पिटल, सहारा हॉस्पिटल को मैक्स हॉस्पिटल ने खरीद लिया। मैक्स हॉस्पिटल ने खरीद लिया
तो वो 2,500 करोड़ रुपया लगाने जा रहा मैक्स उस सहारा हॉस्पिटल को अपग्रेड करेगा। तो अब जो 2,500 करोड़ रुपया लगा रहा है चिकित्सा में, तो वहाँ साधारण आदमी की क्या स्थिति होगी। अभी ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, वो उन्होंने कहा कि हमारी माता का इलाज कराने के लिए मेदांता गए, मेदांता वालों ने हमको लूट लिया, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये शिक्षा चिकित्सा में क्या आप सोचते हैं कि क्या कोई दूसरा दल या कैसे ये सबको कैसे मिलेगी? जी। भाई देखिए, हम बताएं, हम तो सबके हित के सब संसार में सभी प्राणी सुखी हैं। जी। जी। सभी सभी लोग शिक्षित हों, बिल्कुल। सभी लोग क्या कहते हैं विकसित हों, हम्म। और सब लोगों को काम मिले, हम्म। सबका विकास हो। हम तो असली धारणा वाले हम हैं। और हम्म। झूठी बात ये कहते हैं कि हम सबका विकास चाहते हैं। बिल्कुल। हम्म। मुझे बड़ी हंसी आ रही है हम्म। कि असली जो कॉन्सेप्ट है जी। अ, बुद्धवादी अम्बेडकरवादी लोगों का हम्म। है, हम्म। और उसको ये कह रहे हैं हम्म। कि हम सब कुछ करेंगे। जी। मुझे नहीं समझ में आया जी। जिन्होंने जिनके अंदर हम्म। साफ कपड़ा पहना, अगर कोई शेड्यूल कास्ट का जी। व्यक्ति हम्म। साफ कपड़ा पहन करके दरवाजे से जी। निकलता था, तो आज भी जो जी। निकलता है, हम्म। तो आज और कल में तो काफ़ी अंतर आया है। हम्म। किंतु जब हम लोगों के समय में हम्म। निकलता था, हम्म। तो कहते अरे ये लड़का साल कलेक्टर बनना चाहता जी। जी। है। हम्म। मतलब इतनी जाति विद्वेष की बात थी हम्म। कि ये साफ कपड़ा पहन रहा है, हम्म। कल के दिन में पढ़ लिख करके बन जाएगा। हम्म। और मैं बता दूँ, शिक्षा, जी। जी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जी। की शिक्षा, जी। जो लोग दम भरते हैं ना हाँ, हाँ। कि हम बहुत विकसित हुए हैं, हम्म। जो आरक्षित कोटे से आईएएस और आईपीएस हुए हैं, हम्म। वो बड़े मुगालते में हैं। हम्म। सर्वे हमारा है, हम गाँव गाँव घूमते हैं, हम्म। बहुत भिक्षु हैं। हाँ, हमारा ज़्यादा राजनीति पर, हाँ। समाज हाँ। में जी। जो जी। कुछ हो रहा है जी। उसको तो कहना पड़ रहा है। हम कोई किसी दल के नहीं, हम सबके हैं। जी। जी। किंतु जी। जो हम देख रहे हैं, हम्म। तो 15-20% जी। ही समाज शिक्षित है। हम्म। 15-20% समाज शिक्षित है, जी। और उस 15-20% की चमक पर ही काफ़ी लोग रिटायर हो गए, हम्म। काफ़ी रिटायर होने वाले हैं। हम्म। और डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो काफ़ी लोग रिटायर हो गए। हम्म। अब न कोई डॉक्टर बनेगा, न कोई इंजीनियर बनेगा, न आईएएस बनेगा, न आईपीएस बनेगा। तो इनके बच्चों को भविष्य किस रूप में आप देख रहे हैं? इनके बच्चों का भविष्य जो है, हम्म। ये पेबैक सोसाइटी इन्होंने की नहीं, बाबा हम्म। साहब की बात इन्होंने मानी नहीं बिल्कुल। जी। है। हम्म। तो वो इनके बच्चों का भविष्य तो बड़ा भयावह है। हम्म। मजदूरों के बच्चे तो बेचारे मजदूरी करके खा लेंगे, जी। पर इनके बच्चे क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ में आता है। जी। तो पर मैं फिर भी सबके प्रति हमारी सद्भावना है। हम्म। हम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी शिक्षित हों, जी। उनके बच्चे भी आगे बढ़ें, हम्म। उनके बच्चे भी आगे बढ़ें और कुछ व्यवसाय करें। जी। तो अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जी। इन लोगों से मेरी अपील है, हाँ। जो बढ़ गए हैं, जी। जो अपने आप को अभिजात वर्ग मानते हैं, जबकि हम्म। हम लोग नहीं मानते, हम्म। किंतु वो अपने आप को जैसे अभिजात जैसे अभिजात हमारे साथी जो है रहे कौशल किशोर जी, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, उनकी पत्नी विधायक भी हैं। हमारे साथी लालजी निर्मल डॉक्टर अम्बेडकर महासभा के जो है, तो ये लोग कहते हैं कि भाई यही सबसे अच्छा है, संविधान आज बच रहा, संविधान बचा हुआ है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। भाई वो कहते हैं कि हमको तो किसी ने भागीदारी नहीं दी, हमको तो भाई ये संघ भाजपा ने भागीदारी दी है। तो इसका क्या संविधान कहना न है? होता जी। जी। तो किसी को कोई भागीदारी मिलने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, हाँ, हैं? हाँ। लेकिन ये जब संविधान को नहीं, ये तो संघ भाजपा को मानते हैं, संघ भाजपा ने हमको दिया है। नहीं संविधान तो पहले भी था। नहीं नहीं, जी। पहले लेकिन पहले कौशल किशोर पहले कभी पहले सांसद नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए। पहले लालजी पहले निर्मल कभी पहले पहले एमएलसी नहीं बन पाए, राज्य मंत्री का दर्जा नहीं नहीं, पाए। हाँ जी। पहले तो हाँ। पहले तो ये 70 का जो दशक आया, जी। 70 का दशक आया, हम्म। तो इस पर कुछ परिवर्तन हुआ जी। है। हम्म। और फिर ये जो आपका 80-82 में हम्म। हुआ, हम्म। तो इतना परिवर्तन हुआ कि ब्राह्मण के अलावा मुख्यमंत्री बनने लगा जी। जी। है। जी। जी। नहीं, इसके अलावा तो ब्राह्मण हाँ, मुख्यमंत्री हाँ। बनता था जी। जी। है। जी। जी। और ब्राह्मण के अलावा कोई मुख्यमंत्री बनता नहीं था, हम्म। प्रधानमंत्री तो ब्राह्मण ही हुआ है। हम्म। पर उसमें से देवगौड़ा और जाने के हाँ, हाँ। ये लोग इन आए, इनमें इन परिवर्तन हुआ हाँ, इन है। कुमार गुजराल, वीपी सिंह, हाँ, चंद्रशेखर, बिल्कुल जी, ठीक है, देवगौड़ा, जी, जी, चारों प्रधानमंत्री निश्चित। हाँ, गैर ब्राह्मण रहे। जी। गैर ब्राह्मण है। हम्म।
तो उस समय की तो स्थिति में जो कल्पना है ये लालजी निर्मल वगैरह उस समय क्या कहते हैं जी, नौकरी जी, करते रहे जी, होंगे। जी, जी, तो उस समय की स्थिति जब गांव जाते रहे होंगे तो हाँ, सब खुद उन्होंने झेला, जी। इसीलिए जाकर लखनऊ में रहे। जी, 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 समझे? जी, जी, तो जी। पहले की स्थिति बहुत खराब हाँ, थी, हाँ। जी, हमने भी झेला है। जी। तो इसमें क्या गुरुजी ये माना जाए कि कुछ इस प्रकार से मतलब जैसे कभी-कभी आते कि भाई पहले का जो है, जैसे कुछ संघ के प्रचारक कुछ ये बात कहते हैं कि भाई पहले की व्यवस्था थी तो हम लोगों को चना-चबेना में काम कराते थे, अपना गुलाम बनाते थे, चांदी की चौनी में गुलाम बनाते थे। अब हम करोड़ों रुपया दे देते हैं, बंगला दे देते हैं, मंत्री की पोस्ट दे देते हैं, लेकिन भाई हम गुलाम ही बनाएँगे, हम बराबर अधिकार नहीं देंगे। और हमारे मंत्री, विधायक, सांसद कुछ ये सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि ये क्या कह रहे हैं, क्या हमारे साथ कर रहे हैं। तो आर्थिक असल जी, असल जी, में सबसे बड़ी बात है जी, कि समाज प्रेम हुँ, खत्म हो गया है जी। और कुर्सी का प्रेम है। कुर्सी का हाँ, कुर्सी का प्रेम अब जो हमारे साथी नहीं जो नहीं लड़ाई जितने लड़ते थे नहीं नहीं जी, हमारे साथ सब साथी लोग हैं, जी, जी, चाहे जी। कौशल हाँ, किशोर हाँ, जी हाँ, रहे बिल्कुल हों, नहीं, नहीं, जी, हैं, जी, जी, बिल्कुल, वो भी सारे लोग। हमारे जी, बिल्कुल, क्रांतिकारी साथी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको हम हृदय से जी, इस्तकबाल करते हैं। जी, जी, जी। और आर के चौधरी रहे वो भी हम लोगों के जी, मिशन में रहे। बिल्कुल, अरे आपने हाँ, तो पूरा समझे? जीवन दे हाँ, दिया जो है समाज तो को जो है सब ये सब पूरा। चीज़ें रहीं। जी, जी, जी। तो और डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, जी के साथ हमने जी, आज भी हम उनके साथ में बिल्कुल। पर जो उनकी जो वो है थिंकिंग है, हाँ, हम उन्हें कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से हुँ, आप फ़ायदा ले लीजिए पर मौके का फ़ायदा उठा करके जी। समाज में जो समाज को हाँ, आगे बढ़ाइए। जी, समाज आज भी जी। अशिक्षित है, हुँ, उस शिक्षा के लिए कुछ काम करिए। हुँ, हुँ, हुँ। मैं माननीय श्री मनोज जी से भी बात किया जो समाज कल्याण मंत्री हैं, जी, उनसे कहा कि देखिए मौका मिला है आपको, हुँ, तो गाँव में जब तक निःशुल्क शिक्षा के आवासीय विद्यालय नहीं होंगे, हुँ, हुँ, हुँ। हैं, जी, 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 जी। तो सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बच्चा वहीं रहे, वहीं खेले, वहीं पढ़े, हाँ, हैं, हाँ। 24 घंटे जी, अध्यापकों की देख-रेख में रहे, जी, तो बच्चे का जो मानसिक विकास है, जी। वो बड़े तेज़ी से बढ़ेगा। हुँ, हुँ। जो मेंटली ग्रोथ हाँ, है, हाँ, उसे जो है हैं, वो उस अंधविश्वास से आत्मविश्वास से अवैज्ञानिकता से अब हट कर के हट उसको कर वैज्ञानिक ढंग से पर जो है अब ये ढाक के दिया एक जाए। बात है, जी। हैं, हुँ, तो मैं समाज से मैं तो इनसे सबसे ठीक है, हुँ, मैं तो समाज से कहता हूँ कि समाज का बुद्धिजीवी तबका जी। हर गांव में 1000 लोगों का हुँ, नेटवर्क जो समाज के प्रति प्रेम रखते हों, जी। समाज में शिक्षा और समानता के लिए काम करते हों, हुँ, स्वास्थ्य के लिए काम करते हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे समाज का। जी। तो ऐसे लोगों का एक नेटवर्क बना है हुँ, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो पे बैक सोसाइटी जी, है, जी। उसको साकार करते हुए हुँ, 1000 गुणे 1000 हुँ, उनसे कहिए भाई 1000 लोगों का नेटवर्क बनाए, उनसे कहिए कि भाई जी। साल में हमें 1000 रुपया हुँ, दीजिए। हुँ, पान में, गुटखा में, जी। चाय में हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ। रात वाली में 70-80 रुपए जी, की जो मिलती जी। है, उसमें पीने में जो खर्च कर देते हैं। हाँ, पीने में लोग जी, खर्च जी, करते हैं। जी। बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की शिक्षा और के लिए इसमें महुआ है। आप ₹2 हाँ, हाँ, आप ₹2 रोज़ बचा कर के रखिए ना और हाँ, उस सोसाइटी को जो पे बैक सोसाइटी पर वर्क करती है संस्था, हाँ, हाँ। उसको आप ₹2 रोज़ दीजिए जी, जी। और या ₹3 दीजिए तो हाँ, ₹90 होता है जी। और ₹90 में हाँ, साल में हुँ, आप 1000 ₹1200 होता है। हुँ, हम ₹1000 दे दो जी। उस अपने बच्चे के भविष्य के लिए 1000 हुँ, हुँ, तो 1000 इक्वल टू 1000 जी, तो 10 लाख रुपए। जी। तो हर ज़िले में हुँ, सोसाइटी बने जिसमें 3-4 लोगों का खाता रहे बिल्कुल। और उसी सोसाइटी के तहत विद्यालय का ज़मीन खरीदी जाए जी, और ज़मीन खरीद के आवासीय इंटर कॉलेजों की स्थापना की जाए। जी, क्योंकि समाज पिता है, जी, सरकार का पिता समाज है। जी, जी, तो हम जब बेटा नकारा निकल जाए तो उसे बेटे से क्या कहना है? जी, जी। नहीं हम पिता से ही तो हाँ, कहें हाँ, जी, जी, कि भाई बिल्कुल। हम भूखे हैं, हमें हाँ, पढ़ाइए, हमें लिखाइए। जी, तो जी। समाज से हम निवेदन कर रहे समाज हैं से मिलकर कि कर रहे हैं। समाज में जो युवा अच्छे वर्ग है लोग हैं जो लोग युवा वर्ग है, हाँ, युवा देखिए वर्ग। जी। उसमें 2 बातें हैं। हुँ, समाज में जो युवा वर्ग है जब नेटवर्क बना लेंगे, हुँ, तो 1000 अगर 10 लाख रुपया 1000 इक्वल टू 1000 हुँ, का काम करेंगे, हुँ, तो वो लड़का जो वो मेहनत मेहनत कर समाज का कार्य करता, हुँ, तो विद्यालय तो बना लेगा पर 100 लोगों के चूल्हे जलाएगा।
जी। 100 लोगों को रोटी देगा। हुँ, क्योंकि एक इंटर कॉलेज में चपरासी से लेकर रोसैया से लेकर के हुँ, माली से लेकर के वाचर से लेकर के जी, 100 लोगों का स्टाफ होता है। हुँ, हुँ, जी, तो 100 लोगों के स्टाफ को जब 100 लोगों को नौकरी देने वाला हुँ, वो आत्मनिर्भर स्वावलंबी सामाजिक कार्यकर्ता इस काम को कर लेगा, जी, तो निश्चित ही मैं कहता हूँ हर जगह हुँ, इंटर आवासीय इंटर कॉलेजों की स्थापना हो जाएगी जी, और इस पर काम करना ज़रूरी है। जी, मैं बांदा जनपद में इस काम को कर रहा हूँ। जी, मैं 500 लोगों तक पहुँच गया हूँ नेटवर्क बनाने जी, में, जी, 500 और रह गए हैं जी, और वहाँ पर तो एक ज़मीन है, हाँ, हाँ, 21 लाख में मिलनी है, जी, 1 लाख रुपया उसका वो भी दे दिया जा चुका है। जी, तो अब और जो आएगा सहयोग राशि, हुँ, तो उससे हम उसको पैसा दे करके हुँ, रजिस्ट्री कराएँगे, नहीं तो पूरा पैसा अगर दे पाएँगे क्योंकि 21 लाख की राशि बड़ी है, हुँ, तो उससे एग्रीमेंट ज़रूर सोशल मीडिया में वो हुँ, वायरल करूँगा। जी, और ज़मीन वो आगे बिल्कुल रोड है, हाईवे में है, तो मैं सभी आप लोगों से अपील करूँगा जी, कि समाज में अगर सामाजिक परिवर्तन चाहते हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों वाला हाँ, कि भारत का निर्माण सपनों करना का भारत चाहते हैं, बनाना सपनों चाहते हो। का जी, और भारत के संविधान के रक्षक, जी, सजग प्रहरी बनकर के करना चाहते हो, हुँ, तो बाबा साहब के विचारों वाला समाज बनाइए, हुँ, बाबा साहब के विचारों वाला स्कूल बनाइए, बाबा साहब के विचारों वाला अस्पताल बनाइए जी, और अस्पताल बना करके समाज में अच्छा काम करिए। हम भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट है करुणा, सब पर करुणावान बनिए, सब पर दयावान बनिए, जी, सब पर शीलवान बनिए और बुद्धिमान बनिए और बुद्धिमान बुद्धिमान अच्छे अच्छे संग में रहिए, शीलवान सदाचारियों के संग में रहिए, बुद्धिमान रहिए, तभी इस देश को बचाया जा सकता है, तभी इस देश में एक अच्छी शिक्षा की क्रांति, समानता की क्रांति, सद्भावना की क्रांति, सद्विचारों की क्रांति लाई जा सकती है। जी। और इन्हीं बातों के साथ में सबके लिए सभ्य सबका सुखी हों सभ्य होता खेलो सभ्य भतारी पर संतुमा कंचे रखना जमा साध 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 साध। ये थे भंते आनंद जी, बबेरू रोड, नहीं अवगासी, नहीं बबीर बांधा बबेरू बांदा, यूपी। यूपी से। इनका मिशन चल रहा है कि वैज्ञानिक पूर्ण शिक्षा, आवासीय विद्यालय संपूर्ण देश प्रदेश में बनाए जाएं, जिसमें बांदा में एक उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत जल्द आपका यह विद्यालय का रूप दिखाई देगा। आप सब देखते रहें जनता खबर। मैं इंद्र प्रकाश बौद्ध, धन्यवाद।